यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। क्या दिया गया आपका? एक त्रिभुज दिया गया। वह त्रिभुज कैसा है आपका? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। तो मान लीजिए आपकी ये भुजा बराबर है और आपकी ये भुजा बराबर है। तो क्या दिया गया है? त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तो देखिए, अगर मान लीजिए यह कोण आपका x है, तो ये दोनों कोण आपका क्या है? आपका 4x हो जाएंगे। 4x और ये x हो जाएगा 4x। इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो इसमें क्या दिया गया है? भुजा AB बराबर भुजा AC के। देखिए यहाँ पे मैंने ये भुजा और ये भुजा बराबर मान लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका? कोण ABC बराबर कोण ACB के। अब आप जानते हैं कि अगर दो कोण या दो भुजा बराबर हो तो उनके तीनों अंतर कोणों का मान कितना होता है आपका? 180 अंश। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए कौन कौन से कोण का वैल्यू 180 अंश होगा। तो हो जाएगा त्रिभुज या कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर आपका कितना हो जाएगा? आपका 180 अंश हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ दी गई वहाँ वहाँ रख लेते हैं। ABC बराबर कितना दिया गया आपका? ABC बराबर कितना है आपका? 4x। तो 4x प्लस आपका हो गया कोण ACB बराबर आपका कितना होगा? 4x अंश प्लस आपका कोण BAC बराबर कितना है आपका? BAC मतलब x अंश बराबर आपका 180 अंश हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना हो गया? 4 4 8 और 1 9x। तो 9x अंश बराबर आपका 180 अंश क्या हो गया? तो x अंश बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो गया? 180 अंश डिवाइड बाई 9 अंश। तो कितना आपका हो गया? 9 दूना 18 और 0 20 अंश। मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 20 अंश। BAC कोण BAC मतलब कितना दिया गया आपका? x अंश। ये कितना आपका होगा? 20 अंश के बराबर हो गया। अब क्या आ गया? कोण ACB हमने कितना माना है आपका? 4x माना है। तो 4x अंश हो गया, मतलब 4 गुणे 20 अंश बराबर 80 अंश। 20 चौके 80 हो गया। अब देखिए कोण, अब क्या बचा आपका? AB और C बचा है। तो कोण ABC बराबर कितना हमने माना है? यहाँ पे देखिए कोण ABC बराबर 4x है, तो 4x यहाँ रख देते हैं। तो 4x रख दिया। 4x अंश बराबर 4 गुणे 20 अंश। तो कितना आ गया? 80 अंश। अब देखिए इन तीनों को जोड़ने पे हमें कितना आना चाहिए? 180 अंश। तो 80 80 160 और 20 180 अंश। तो ये आंसर सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 आपकी पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगुणक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। यह प्रश्न आपके 2019 के पेपर में पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हल, सबसे पहले हम लघुगुणक का एक नियम जानते हैं कि अगर a की पावर आपका p दिया गया है q के बराबर, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अगर हम log ले लेते हैं तो log क्या हो जाएगा आपका? a जो है तो ये आपका नीचे चला आएगा बेस पे, और जो आपका q है ये यहाँ आ जाएगा, और आपका ये आपका क्या बचा? आपका p इसके बराबर हो जाएगा। अब इसी चीज़ का हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। अब सेम चीज़ हम पहले में यूज करते हैं। ये आपका फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका यूज यहाँ पे होगा दोनों प्रश्नों पे।
तो पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका दिया गया था 13 का स्क्वायर बराबर 169 को हम लोग लघुगणक के रूप में लिखना था। तो देखिए सेम चीज़, अब यहाँ एक क्या है आपका 13 है, तो अब क्या हो जाएगा आपका 13 की पावर 2 मतलब a बराबर 13 दिया गया है और p बराबर आपका 2 दिया गया है। तो हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग, अब a मतलब आपका कितना है 13 और यहाँ पे क्या आपका q आ गया, q मतलब 169 बराबर आपका p कितना दिया है 2। तो ये आपका आंसर हो गया। लॉग बेस 13 169 की वैल्यू आपकी कितनी आती है, 2 आती है। ये पहला आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आपका इसी तरह पूछा गया था। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, 10 की पावर -3 बराबर 1/10 की पावर 3 को लिखिए। तो इसको इसी तरह लिखेंगे। तो देखिए दिया गया था 10 की पावर -3 बराबर 1/10 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ, अगर हम इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या आएगा, लॉग ए मतलब यहाँ क्या दिया गया आपका 10 दिया गया है, तो आपका 10 हो गया। और क्या दिया गया आपका क्यू मतलब आपका यहाँ क्या दिया गया है 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3 यहाँ लिख देंगे, बराबर क्या आ जाए आपका -3 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका लॉग, ये 10 क्या हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/10 की पावर 3 बराबर -3। इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, या तो आप 10 की पावर 3 जो है उसको भी लिख सकते हैं। तो लॉग बेस 10, 1/10 की पावर 3 कितना होता है, 1/1000 की वैल्यू कितनी होती है आपकी -3 होती है। तो ये आपका लघुगणक के रूप में प्रदर्शित हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसका केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। अब देखिए वृत्त का एक केंद्र होता है, मान लिया केंद्र ये है। अब दोस्तों क्या दिया गया, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। जीवा मतलब जो केंद्र से ना होकर गुजरे और वृत्त को 2 भागों में मिलाए। तो क्या हो गया, 2 पॉइंट में मिलाए, तो ये आपकी जीवा मान लिया हमने। अब देखिए क्या दिया गया है, जिसका केंद्र से दूरी आपका 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया होगा। इसको मान लिया हमने O, इसको मान लिया हमने A। और क्या दिया गया है आपका जीवा की लंबाई। तो जीवा मैंने मान लिया A और इसको मान लिया इसको मान लिया B और इसको मान लिया हमने C। तो BC की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, BC की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसको 10 कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर हो गया। ये आपकी BC की लंबाई हो गई। तो हमारा आपका BO कितना हो जाएगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये भी आपका कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हम लोग अब चलते हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने। अब दोस्तों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमें AB ज्ञात करना पड़ेगा। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, हल वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे में का फार्मूला। तो क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा OB का स्क्वायर। अब जो जो चीज़ दी गई है उसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं और AB की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए आपका दिया गया OA बराबर आपको कितना दिया गया 12 का स्क्वायर प्लस OB कितना दिया है आपका 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया होगा 12 बढ़ाइए हम 144 प्लस 5 पचम 25, 144 और 25 कितना हो गया 169,
169 आपका क्या है, ए बी का स्क्वायर है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर अंडर रूट 169। तो 169 किसका वर्गमूल होता है, आपका होता है 13 का। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। तो त्रिज्या क्या है आपकी, ए बी है। तो त्रिज्या, इसलिए त्रिज्या ए बी बराबर आपका 13 सेंटीमीटर। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया था, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का लिख लेते हैं। तो क्या है हल, 1 से 20 तक की सम संख्या आपकी कौन कौन सी होती है। पहली सम संख्या आपकी 2 होती है, 4 होती है, उसके बाद 6 होती है, फिर 8 होती है, फिर कितनी होती है आपकी 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 18, 18 के बाद 20 होती है। अब देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए कहते हैं सभी संख्याओं का योग कर लेते हैं और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टोटल डिजिट कितनी है, मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब 10 है ये। तो नंबर ऑफ टोटल हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए। 2 + 4 + 6 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 और कितनी संख्याएं हैं आपकी, इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवाइड बाई 10। अब इसको जोड़ना है तो 6 4 10 10 और 8 और 2 10 10 10 20 हो गया, 20 10 30 हो गया, 30 और कितना हो गया 14 और 16 30 30 60 और कितना हो गया 18 और 12 30 60 30 90 और 20 110। तो 110 हो गया ये। तो 110 बटा 10 हो जाएगा। तो 110 बटा 10 तो कितना हो गया समांतर माध्य, यहाँ पे देखिए समांतर माध्य बराबर कितना हो गया आपको 11। ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको आसानी से करना चाहें तो एक फार्मूला और होता है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, पहली संख्या आपकी 2 दी गई और लास्ट संख्या डिवाइड बाई 2। तो पहली संख्या 2 + 20 बटा 2 मतलब 2 और 20 कितना हो गया 22, 22 बटा 2 मतलब 11। तो ये इस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आपको फार्मूला इसी तरह यूज करके करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दोस्तों यह गुणनखंड करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न में क्या दिया गया, x² - 1 - 2y + -y² का गुणनखंड कीजिए। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो हल क्या दिया गया आपका x² - 1 - 2y - y²। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, x² ऐसे रख देंगे और माइनस का कामा ले लेंगे और क्या हो जाएगा y² को पहले y² माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 2y का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2y और -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका x² माइनस ये क्या है आपका y + 1 जोड़ने पे आपका 2 आ जाए तो ये क्या हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब y कामन ले लेते हैं, x² माइनस क्या हो जाएगा y कामन ले लीजिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा y + 1 और यहाँ का कामन ले लेते हैं हम लोग, प्लस का 1 कामन ले लीजिए y + 1 हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका x² माइनस का ये देखिए y + 1 एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा y + 1 एक ब्रैकेट में। अब क्या हो जाएगा ये देखिए y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस y + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a² - b² का फार्मूला है तो इस एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका y + 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस का y और -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 9x 12 तथा व 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हल क्या क्या दिया गया, 9x 12 व 16 समानुपात में है, अतः क्या हो जाएगा आपका 9/x समानुपाते 12/16 के। अब देखिए क्या होता है, समानुपात में अंदर वाले का अंदर में गुणा हो जाता है और बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है, मतलब x का गुणा 12 में हो जाएगा और 9 का गुणा 16 में हो जाएगा। तो 12 गुणे x बराबर आप हो जाएगा 9 गुणे 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 16 बटा के 12। अब इसको कट कर दीजिए, कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 से कट करेंगे 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12 और 4 से कट करेंगे तो 4 त्रिका 4 और 4 चौके 16। x बराबर क्या आ गया आपका, x बराबर आ गया 3 गुणे 4 बराबर 12, मतलब वो x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आंसर हो गया। यह रहा है आज के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।